जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण गोपाल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एकादशी माता की 11 माता की कहानी सुना रहा हूँ। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने 11 माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही यह राजा एकादशी के व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब 11 माता राजा की परीक्षा लेने चली गई। 11 माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी 11 माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किसी से सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा, मैं जो भी कहूँगी तुम्हें उसको मानना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी का दिन था, 11 का दिन था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी का दिन है, 11 का दिन है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं अपनी शर्त के हिसाब से तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा मैं करूँगा, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ, पर उसने एकादशी के दिन मांस मछली खाना स्वीकार नहीं किया। यह देखकर रानी के रूप से 11 माता और साथ में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला रची थी। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें, साथ ही हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें। यह तो सतयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में आप किसी की भी इस तरह से परीक्षा ना लें, क्योंकि कलयुग में लोग अधर्मी हो जाएंगे, वह आपके इस लीला को नहीं समझेंगे। उसी समय भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ पर एक विमान उतरा। भगवान ने उसे तथास्तु कहकर उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराई। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।